बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बाबर अमान। ख़वातीन व हज़रात, मुल्क की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान शदीद लेवल की कशीदगी पाई जाती है। भारत पहलगाम में होने वाले हादसा को लेके पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद कर रहा है, जैसा कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में होने वाले वाक़े को लेके भारत पे इल्ज़ाम आयद करता है। पाकिस्तान का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस पे होने वाला अटैक भारतीय जारहियत का नतीजा था। भारतीय घुसपैठियों ने जाफर एक्सप्रेस पे हमला किया और उसके बेहतरीन और बहुत से शवाहिद पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और पाकिस्तान उन शवाहिद को लेके इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी सतह पे कमेटी के सामने रखने को तैयार है, जो ये फैसला करे और पाकिस्तान ये साबित करेगा कि जाफर एक्सप्रेस पे जो हमला हुआ है वो भारत ने। इसी तरह से भारत पुलवामा, जो कि साबित हुआ कि वो पाकिस्तान ने नहीं किया था, अब ये पहलगाम में होने वाले हालिया हादसे को लेके पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद कर रहा है और कहता है कि हमारे पास भी शवाहिद मौजूद हैं। लेकिन भारत इस सिलसिला में किसी इंटरनेशनल फोरम पे ये अपनी सूरत हाल पेश करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही वो कोई सबूत पेश करने के लिए तैयार है कि इंटरनेशनल लेवल पे ये फैसला हो सके कि क्या वाकई पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है या फिर ये भारत का इंटरनल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तानी अवाम इस सारी सूरत हाल को लेके इंतहाई गैर संजीदा दिखाई देती है। आज वीकेंड है, सैटरडे नाइट है, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फैमिलीज ऐशो इशरत में मशगूल हैं। अगर आप लाहौर की सड़कों को देखें तो चहल पहल दिखाई देती है, अगर आप रेस्तोरां देखें तो चहल पहल दिखाई देती है। गर्ज के लाहौर के हर कोने में गोया यूं महसूस होता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर हम भारत में सूरत हाल पे गौर करें तो वहाँ यूं लगता है कि आग लगी हुई है, उन्होंने त्रिशूल पकड़े हुए हैं। भारतीय मीडिया मुसलसल पाकिस्तान पे अटैक की सूरत हाल में और अटैकिंग पोजीशन लिए हुए है। वहाँ के एक मेजर गौरव आर्या, जो कि जाली मेजर हैं, वो मुसलसल भारतीय वजीर आजम को मशवरा दे रहे हैं कि पाकिस्तान में घुस जाओ, पाकिस्तान पे हमला कर दो, पाकिस्तान को फलां जगह से पकड़ लो, पाकिस्तान को फलां जगह से पकड़ लो, पाकिस्तान की सरहदों पे आग लगा दो। मतलब वो जो भी ऑल फॉल बोल रहे हैं, हम तो ऐसा कोई मशवरा ना तो अपनी हुकूमत को देना चाहते हैं और ना ही हम इस हक में हैं, क्योंकि जंगों के जो नताइज बरामद होते हैं ख़वातीन व हज़रात, वो बड़े दूर रस हुआ करते हैं। खानदान खा जाती हैं जंगें, तबाही और बर्बादी मुकद्दर बन जाया करती है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि पाकिस्तान कोई बुज़दिली वाली सोच रखता है या पाकिस्तान इतना ही अमन पसंद है कि आप एक गाल पे थप्पड़ मारेंगे तो हम दूसरा गाल आगे कर देंगे। पाकिस्तान बाहर तौर एक न्यूक्लियर पावर है और हमारे पास हम हक रखते हैं कि हमने उस ट्रीटी पे साइन नहीं किए हुए, हम किसी वक्त भी न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। और अगर हमें कोने में लगाने की कोशिश की गई, अगर हमें दबाने की कोशिश की गई और अगर मुसलसल हम पे हमला होते रहे, पैदर पे ताबड़तोड़ हमले होते रहे, तो नतीजतन इंतहाई भयानक सूरत हाल पैदा हो सकती है। ख़वातीन व हज़रात, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद जहांगीर, पेशे से माहिर इमराज चश्म हैं, लेकिन मुल्क की सूरत हाल पे और इंटरनेशनल लेवल पे करंट अफेयर्स पे गहरी नजर रखते हैं। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, भारत ने पाकिस्तान के पे पानी बंद कर दिया जी। ये कितनी मजा का खेज बात है कि जैसे पानी की मोटर चल रही थी, उन्होंने कहा टंकी भर गई, मोटर बंद कर दो, या नलका था, नलका बंद कर दो, पानी बंद कर दो। भाई, पानी बंद करने के लिए डॉक्टर साहब डैम्स बनाने पड़ते हैं, पानी बंद करने के लिए नहरें बनानी पड़ती हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। और पानी कुदरत का एक तोहफा है, कुदरत का इनाम है अवामुन्नास के लिए, इस मखलूक के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि पानी को इस तरीके से बंद किया जा सकता है कि पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस जाए। तो पाकिस्तान ने भी उसके जवाब में, भारत की इस धमकी के जवाब में, पाकिस्तान का एयर स्पेस भारत में बंद कर दी। बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अताशीज़ को वापस भिजवा देना और बॉर्डर जो है उस पर उसको बंद कर देना और ट्रेड बंद कर देना। तो ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे इक़दाम पाकिस्तान की तरफ से भी किए गए हैं भारत के जवाबी हमले के तौर पे। तो आप इसको कैसी नज़र से देखते हैं? अवामुन्नास को बराह करम बताइएगा। नाउ ओवर टू यू डॉक्टर साहब, आप और अवाम।
मैं ये समझता हूँ कि भारत कभी भी एक मुल्क, एक इतना बड़ा खिता नहीं रहा। इसे बर्रे-सगीर इसलिए कहते हैं कि यहाँ के लोगों की सोच छोटी है, इसलिए इसे बर्रे-सगीर कहते हैं। ये देखें कि इस पे पुर्तगालियों ने कब्जा किया, इस पे फ्रांसीसियों ने कब्जा किया और उनके बाद इस पे गोरों ने कब्जा कर लिया, यूके के रहने वाले अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, अब जब गोरों ने इसे आज़ादी देने की सोची तो उसके लिए हम सबको अमेरिका का शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये आज़ादी जो है यूके से, इंग्लैंड से हमें अमेरिका के सदक़े में मिली है। ये आज़ादी जब उन्होंने आज़ादी देने लगे तो 562 रियासतें थीं जिनके नवाब थे वो इंडिया में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में 562 रियासतें थी। इंडिया कैसे कहता है कि ये सारा अखंड भारत बन जाता? रियासतों को लिए पार्लियामेंट ने, यूके की पार्लियामेंट ने ये कहा था कि वो अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहे तो उन्हें इंडिपेंडेंट रहने दिया जाए और वो अगर भारत या पाकिस्तान में जम होना चाहे तो जम हो जाए। अगर हम मुसलमान इस खिते के, पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के, सरहद के हम इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते तो इंडिया को क्या तकलीफ है? हम आजाद रहना चाहते हैं, हम उससे अलग रहना चाहते हैं, तो इंडिया को क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब, अब ये जो पहलगाम का वाकया पेश आया है, हाँ जी, ये इस पे पाकिस्तान ने भी पाबंदियां आयद की हैं। हाँ जी, एयर स्पेस बंद कर दी। हाँ, तो उसका इन दोनों हुकूमतों को, पाकिस्तान को जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे वो नहीं मिलेंगे, इंडिया के बहुत से पैसे लगेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलेंगे उसके लिए भी पाकिस्तान के अवाम ने पे करना है। और जो इंडिया लंबा चक्कर लगा के इंडियन मुसाफिर आएंगे वो भी इंडियन मुसाफिरों ने पे करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताइए कि क्या भारत पाकिस्तान पे कोई बड़ा हमला कर सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, भारत हमसे इस वक्त 6 गुना बड़ी आबादी है, 6 गुना बड़ी आबादी है। और अगर आर्मी का तनासब देखा जाए तो 7 लाख हमारी आर्मी है, 14 लाख इंडिया की आर्मी, 14 लाख इंडिया की आर्मी है, 7 लाख हमारी आर्मी है। हम ऑलमोस्ट 1 to 2 रेशो है, जबकि अगर इंडिया इतना ही तगड़ा होता ना तो 1 to 6 रेशो हमारी होनी चाहिए थी। 70 साल से भारत हमारी हमें मारने पे, हमें खत्म करने को पड़ा हुआ है, वो लेकिन वो कर नहीं सका। ये जो हमारा एक हिस्सा जो हमसे अलग हुआ, वो गलत उसकी जोग्राफियाई वजूहात हैं। वो अगर वो हिस्सा अगर अमेरिका का भी हिस्सा होता तो शायद उसके साथ ना होता। और उसको खत्म करने में पाकिस्तानी सियासतदानों का बहुत बड़ा हाथ है। वो बड़ा हाथ ये है कि अगरतला साजिश केस में मुजीबुर रहमान को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। मुजीब शामिल था अगरतला साजिश केस में, गद्दार था अगरतला साजिश केस में, वो शामिल था। और ये साबित हुआ बाद में कि मुक्ति बाहिनी अगर बनी है तो अगरतला में बनी है। वहां पे एक सिख ब्रिगेडियर जो था, जो बाद में भिंडरावाला के साथ जनरल होके वो भिंडरावाले के साथ अमृतसर में मर गया, शावेज, जनरल शावेज। डॉक्टर साहब, ये जो अब इंडिया में आग लगी हुई है जी, हमारी सरहदों पे आग लगा देंगे, तो इस सिलसिले में अवामुन नास को क्या बताना चाहेंगे? नहीं, कोई आग नहीं लगेगी और पाकिस्तानी इतने कच्चे भी नहीं है। मैं एनसीसी का कैडेट हूँ। इस दिन पहले दिन गोली फायर हुई ना इधर, या गोला कोई फायर हुआ, तो मैं अपनी गन उठा के मैं सरहद पे चला जाऊंगा और आप भी उनके साथ लड़ेंगे। पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि इसको कॉमेडी मूवी ना समझे, गवर्नमेंट का साथ दें, जैसी भी है। अब वो वक्त आ गया है कि एक बड़ा दुश्मन, अगर आप गवर्नमेंट को दुश्मन भी अपना समझते हैं तो अब एक बड़ा दुश्मन पाकिस्तान पे आ गया है। हम दोनों को मिलकर उसका मुकाबला करना है। इसको कॉमेडी मूवी मत समझें, इसके बहुत दूरराज नताइज होंगे अगर आप अपनी गवर्नमेंट को, अपनी आर्मी को, अपनी फौज को सपोर्ट नहीं करेंगे। जिस दिन पहली गोली फायर हो, तमाम के तमाम लोग जिनके पास असला है वो असला उठाएं और अपनी आर्मी के साथ शाना बिशाना जाके वो लड़े। ख़वातीन और हज़रात, भारत पाकिस्तान पे छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक्स करने की तैयारी कर रहा है। अब वो जुनूब से करता है, वो बलूचिस्तान से करता है, या जिस भी वो खिते का इंतखाब करेगा, भारत ने बहर और अपनी आवाम को थोड़ा सा सुख का उनके आंसू पहुंचने हैं, क्योंकि भारत ने उनको बड़ी बड़ी बढ़ के मार के दिखाया, बड़े ख्वाब हम घुस जाएंगे, बड़े ख्वाब दिखाए।
अब वो बड़े ख्वाब जो दिखाए हुए हैं उसको एक ताबीर देने के लिए पाकिस्तान पे कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल वो करेंगे, अटैक करने की कोशिश करेंगे कि जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, और वो उसे बढ़ा चढ़ा के अपनी आवाम को बता सकें कि जैसे उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक जिसमें कव्वे और पत्ते उन्होंने मार गिराए थे, उस नौयत के ड्रामे वो दिखाएंगे। सर हमारा हौसला ही बहुत है, हमारा हौसला मरने का बहुत है। ये 25 लोग उधर जो शहीद हुए हैं या मरे हैं, तो हमें उसका अफसोस है कि सिविलियन को ऐसे नहीं मरना चाहिए था। हमारे 70 से 80 हजार लोग मर चुके हैं। हमारा हौसला बहुत बड़ा है। बराहे करम थोड़े से सीरियस हो जाइए, बचपना छोड़ दीजिए, नौजवानी की दहलीज पे कदम रखिए, थोड़े से सेंसिटाइज हो जाइए। पाकिस्तान को अभी अवाम की भरपूर ताकत की जरूरत है। अगर हमारी इस गुफ्तगू से आपको कोई बात समझ में आई हो, कोई गुफ्तगू में ऐसा नुक्ता समझ में आया हो, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और काइंडली हमसे सवाल कीजिएगा कि आप हमसे मजीद क्या सुनना चाहते हैं। हम किसी से कम नहीं है, हम सिलबी जंगें पहले भी लड़ चुके हैं, और ये सिलबी जंगें हैं जो अभी तक खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान जिंदाबाद।